नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। सागर, मध्य प्रदेश। जल पुलिस थाना सनोदा के अंतर्गत शाहपुर चौकी प्रभारी अशोक उपाध्याय पर गंभीर आरोप लगे हैं। 8 अप्रैल 2024 को चौकी में तैनाती के दौरान उन्होंने एक फरियादी को 4 व्हीलर के साथ रोककर अवैध वसूली की कोशिश की। आरोप है कि पैसा न मिलने पर फरियादी को चौकी के अंदर ले जाकर सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए और उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। घटना के बाद फरियादी ने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में मेडिकल जांच MLC करवाई और चोटों के फोटो सबूत के तौर पर सुरक्षित रखे। मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में की गई, जिसके बाद अशोक उपाध्याय को तत्काल लाइन अटैच किया गया था। हालांकि कुछ महीनों बाद ही उन्हें फिर से शाहपुर चौकी का प्रभार दे दिया गया। अब आरोप है कि वे फरियादी के गवाहों के घर जाकर खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवा रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि यदि गवाही दी तो उन्हें झूठे केस में फंसा दिया जाएगा। पीड़ित ने पिछले 15 दिनों से SP और IG ऑफिस के चक्कर काटे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। 23 जुलाई 2025 को इस मामले में IG ऑफिस में लिखित आवेदन भी दिया गया है। पीड़ित ने मामले की निष्पक्ष जांच और गवाहों की सुरक्षा की मांग की है। शुभ नाम क्या लगता है सर वकील साहब? रामराज सिंह लोधी। रामराज सिंह, क्या मामला को लेके? मामला ये है कि 8/4/2024 को जो तत्कालीन थाना प्रभारी थे चौकी साहेबपुर थाना सानोदा के अशोक उपाध्याय, इनने बिना इनकी जो हमारे पक्षकार है गोविंद पिता पंचम दास निवासी टड़ा, ये मोटर अपनी 4 व्हीलर गाड़ी से जा रहा था तो इनकी गाड़ी को उन्होंने रात में रोका, अवैध तरीके से इनसे पैसों की मांग की। तब इनने पैसों देने से इनकार किया तो इनको अंदर चौकी में ले जाकर जो वहाँ के CCTV कैमरे थे उनको बंद करके इनके साथ 3-4 पुलिस वालों लातों घूसों से और बेल्ट से डंडों से बहुत ज़्यादा मारपीट की, जिसकी शिकायत उस समय 2-3 दिन बाद जो तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को की थी तो जांच में इनके लिए तत्काल सस्पेंड किया गया था और इनके विरुद्ध तो कोई मामला पंजीबद्ध नहीं किया गया। हमने इनके मामला पंजीबद्ध कराने के लिए SC/ST कोड में इसके खिलाफ अशोक उपाध्याय के खिलाफ परिवाद प्रस्तुत किया। अपने अधिकारियों से सांठ-गांठ करके इनने पुनः ये थाना चौकी साहेबपुर में वर्तमान में फिर पदस्थ हो गए। तो हमारे पक्षकार को इस खतरा है, जो भी वहाँ फरियादी जाते तो वो कहते हैं कि ये अन्य जो भी अन्य प्रकरण में कहते थे इसका भी नाम लिखा दो। तो वो धमकी भी दे रहे हैं कि यदि ये परिवाद वापस नहीं लिया हमारे खिलाफ तो हम तुम्हें किसी अन्य झूठे मामले में फंसा देंगे या पुनः इनके साथ मारपीट करेंगे, और या जो अन्य फरियादी जाते तो उनसे भी कहते हैं कि इसका भी उसमें नाम नोट करा। अच्छा, तो लगता है उच्च स्तर के अधिकारियों की मेहरबानी है क्या इस पर? अब उच्च अधिकारियों की मेहरबानी तभी तो उसके खिलाफ कोई FIR तत्काल नहीं हुई और उसके बाद वहीं पुनः उसी चौकी में पदस्थ कर दिया। हमारी ये मांग यहाँ तत्काल वहाँ से हटाया जाए और हमने वहाँ कोर्ट ने SC/ST कोर्ट ने उसके वो परिवादी में उसकी रिपोर्ट मांगी थाना सानोदा से, तो वो भी रिपोर्ट नहीं सबमिट कर रहे हैं। अब वो उसी चौकी में है तो वो स्वाभाविक है। हमने जो परिवार में साक्षियों के नाम लिखाए थे उनको भी बुला के वो डरा धमका रहे हैं। अच्छा। और उनने कुछ उनका कहना है कि पूरे कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए। अच्छा, गवाहों से लोग गवाह वहाँ कोर्ट में भरोगे तो हम तुम्हारे भी झूठे केस में फंसा देंगे, मारपीट करेंगे। तो अब क्या कार्रवाई होना चाहिए इन पर? हम लोग चाह रहे हैं कि तत्काल अभी हाल तो वहाँ चौकी साहेबपुर से उनको हटाया जाए, तब तक उनको लाइन अटैच किया जाए और भी जो भी कार्रवाई अभी हाल तत्काल वहाँ से हटा जिसकी उसकी जान और माल की सुरक्षा हो सके। हम लोग इस संबंध में IG को ये एप्लीकेशन दी थी तो मैडम ने कहा था कि हम दिखवाते हैं, यहाँ 15 दिन से SP साहब से मिलने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो मिल नहीं पा रहा है वो व्यस्तताओं के कारण। और वो क्या अभी बताया हमने कि एडिशनल SP साहब को आवेदन दे दो। अब एडिशनल SP इस पर क्या कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि हटाने का अधिकार तो केवल SP साहब को SP साहब ने पदस्थापना के आदेश किए हैं। ऐसा जो पूरा मामला है इन पे जो अशोक उपाध्याय SI हैं इन पे क्या क्या धाराएं दर्ज होना चाहिए? इनके खिलाफ प्राइमरी फेस तो ये हमारा जो पक्षकार है अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, अनुसूचित जन एक्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए और उसके साथ जो मारपीट की 323, 214, 506 भी वो जान से मारने की धमकी। CCTV कैमरे भी बंद किए गए क्या क्या नाम है आपका? गोविंद हैरवा। कहाँ के रहने वाली? ग्राम टड़ा, साहेबपुर चौकी, थाना सानोदा। क्या मामला लेके आए?
से परेशान हो रहे हैं। एसपी ऑफिस जा रहा है, आईजी ऑफिस जा रहा है। आईजी मैडम ने आवेदन दे लिया था, यहाँ एसपी साहब मिल नहीं पा रहा है। हाँ। एसपी साहब को बताया भी है, सूचना भी दी है, बोल रहा देख लेंगे। अब वो- किस मामले को ये आवेदन दिया है? ये हमारे साथ गंभीर मारपीट हुई थी अशोक उपाध्याय चौकी प्रभारी साहब, हाँ। उसने हमें मारा था। फिर उसके बाद वो सस्पेंड हो गए, एसपी साहब ने सस्पेंड किया, फिर वो वहीं फिर आ गए। अच्छा। तो अगर अब किस बात को लेकर आपको कोई खतरा लग रहा है? हमको तो भाई वो धमकी दे रहे हैं और अन्य मामलों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार किसी से भी नाम लो आ रहे हैं। हाँ, हाँ। और अगर हमारे साथ कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन शासन प्रशासन रहेगा और मेन तौर से अशोक उपाध्याय एसआई रहेगा। इसके बाद आपके जो गवाह हैं उनको भी डराया धमका जा रहा है, उनको खाली कागज पे साइन करवा रहा है जी अशोक उपाध्याय। अच्छा। चौकी बुला के केस लगा और हमारा मामला कोर्ट में चल रहा है, इसलिए हमें बहुत डर है कि वो हमें धमकी दे रहा है कि भाई वापस ले लो करिए। अब आप क्या चाहते हैं? उसके ऊपर सख्त कड़ी कार्रवाई की जाए, जो भी धाराएं बनती हैं उसमें जो हमारे साथ मामला किया, दर्ज किया जाए। वो मामला दर्ज किया जाए उसके ऊपर। उचित और न्याय वहाँ से तत्काल हटाया जाए, साहेबपुर चौकी से उचित कार्रवाई की जाए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।